जी, तो हम बता रहे थे विच दिलड़ी दर्द अंदोह भरी पई रूड़ी वांगे चिणेंग जरी नित सड़िम तती दुख दुख वे मियाँ। अब सराइकी में दुखण कहते हैं सुलगने को। एक दुखना तो दुख किसी दर्द तकलीफ वगैरह से दुखना होता है, और एक दुखण कहते हैं सुलगने को। तो ये मुसलसल जलती रहती है, सुलगती ही रहती है। और क्या है, कई खबर दसा मैं ढा ला दी, दिल सुंजड़ी मुंबड़ी मुंड ला दी। अब यार थोली गालू वेंदी है दुख वे मियाँ, कहीं खबर दसा मैं ढा ला दी। अब ये ढा ला क्या होती है? ढा कहते हैं दरिया का ऊपर चढ़ना और किनारों को गिराना। ढा लगन यानी दरिया जोश में और किनारों को काट काट के उसमें गिरा रहा है। और लाह कहते हैं पानी का उतरना। आमतौर पर इससे मतलब होता है कि दुनिया की खबर, कि पानी चढ़ रहा है या उतर रहा है, हमें भी दुनिया का पता होना चाहिए कि ज़माना कहाँ जा रहा है वगैरह, ये सारी चीज़ के बारे में हम ऐसा सोचते हैं। तो वो कहते हैं मुझे क्या पता कि क्या कोई क्या दुनिया कहाँ जा रही है, क्या हो रहा है दुनिया में, इससे तो मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं बन रहा। और दिल सुंजड़ी मुंबड़ी, मुंबड़ी कहते हैं, मुंबरा भी कहते हैं, मुंबड़ी भी कहते हैं, और एक पैमाने को कहते हैं जिससे को तेल वगैरह भरते थे। तो वो कहते हैं मेरा दिल तो एक ऐसा पैमाना है जो शुरू से ही वीरान है, और थोली गालू वेंदी ये दुख वे मियाँ। और ये तो मामूली सी बात पे ही दुख जाती है, दुखने को आ जाती है यूं। और अपने बारे में वो क्या बताते हैं, यूं इश्क दे मुल्क दे मीर असां, पौशाक है 160 लीर असां, हे बिस्तर खुथड़ी नुख वे मियाँ। अब वो कहते हैं कि एक तरफ तो हम कौन हैं, मुल्क के इश्क के मीर हम हैं, और हमारा लिबास फाखरा क्या है, 160 लीर है, यानी लीरो कतीर लिबास है हमारा। 160 का लफ्ज़ जो है ये कसरत के लिए बोला जाता है, 160 भी कह ले अब, लेकिन 160 का मतलब ऐसा होता है कसरत के लिए कहा जाता है। पोशाक है सब लीरो कतीर, पोशाक जो है ना वो पोशाक है हमारी। हे बिस्तर खुथड़ी, अब हमारा शाही बिस्तर क्या है, खुथड़ी कहते हैं बोसीदा को, तार तार हुई को, ऐसी चीज़ जिसमें से कोई धागे निकल चुके हों, तारें निकल चुकी हों उसमें से, और कुछ हो और कुछ ना हो, उसको कहते हैं नुख। नुख कहते हैं पुरानी चटाई को, या चटाई को कहते हैं नुख। तो हमारा बिस्तर क्या है, ये बोसीदा चटाई हमारा बिस्तर है। और वो क्या कह रहे हैं, इो खटिया इल्म हुनर दा है, किवें विसरे नक्श पत्थर दा है, सोने खान पुनल दा मुख वे मियाँ। अब वो एक बता रहे हैं कि हमने इल्म हुनर से क्या सीखा है। वो कहते हैं ये इल्म हुनर से जो हमने सीखा है, या जो हमारे दिल पर नक्श हो गया है, जिस तरह पत्थर पर नक्श हो जाता है कि इल्म फिस सिगर का नक्शुन फिल हजर, जो कुछ हमने शुरू से सीखा है इल्म से, तो वो क्या हो गया जैसे पत्थर का नक्श हो। सोने खान पुनल दा मुख वे मियाँ, हमने जो कुछ सीखा है इल्म हुनर से, अपने उस खान पुनल के चेहरे को ही अपने दिल पर नक्श कर लिया है हमने। हे छोटे ला दी दिल कुठड़ी, हथु नाज बरो चल दे मुठड़ी, अजा डिठे न हाने से सुख वे मियाँ। छोटे उम्र से ही, यानी इब्तदाई आफरीन से, छोटी उम्र से मुराद है इब्तदाई आफरीन से ही, जब से मेरी तख्लीक हुए उस वक्त से ही मेरी दिल मजबूह है, ज़िबा शुदा है उसके इश्क में। और उस हथु नाज बरोचा, उसके नाज व अंदाज की ज़िबा करता है कुठड़ी, ज़िबा शुदा वो है कुठड़ी, और आगे मुठड़ी फरिफ्ता है। हथु नाज बरो चल दे मुफ्त, मेरे वो महबूब के दिल नाज व अंदाज की फरिफ्ता है। अजा डिठे नहाने से सुख वे मियाँ, ये उस उम्र में ही हमें इश्क लग गया जिसमें हमने कोई सुख ही नहीं देखे थे। और इसको बाज़ लोगों ने अजा डिते नहा में से सुख वे मियाँ भी लिखा है। हमारी तहकीक के मुताबिक जो है वो अजा डिठे नहाने से सुख वे, इसने अभी कोई सुख ही नहीं देखा था कि उसके हाथों ज़िबा हो गई। और थल मारू दे विच रोल गया, आया सख्त दुखां दे वात जिया, तले रेत तती उतु लुख वे मियाँ। थल मारू में हमें ये जानलेवा सहरा में हमें वो सरगर्दान करके जा चुका, और मेरा दिल जो है सख्त दुखों के गिरफ्त में आ गया है, वात में यानी उस मुंह में गिरफ्त में आ गया है। और नीचे क्या है, रेत गर्म है
ऊपर से लू बरस रही है, लुक कहते हैं लू को, ऊपर से लू बरस रही है, नीचे से रेत गरम है, ये सूरत हाल है। और जय बाज फरीद जय डी फरीद तू यार रुठिन, पिट रो रो कुट कुट पेट मुठिन, मारी मुक सीने गुक कुख वे मियाँ। जिस दिन से फरीद से उनके महबूब, उनका दोस्त नाराज हुआ है, उस दिन क्या हुआ है, एक मातम है, गिरिया है, और मकसद एक खुद पर तशद्दुद हो रहा है। और क्या हो रहा है, मारी इसके इश्क ने जो है मारी मुक सीने। अब मुक जो होती है वो यूं मारी जाती है, और गुक जो है वो यूं मारी जाती है, और वो ये पसलियों में लगती है और ये जो है सीने में लगती है। तो ख्वाजा साहब ने बिल्कुल उसी तरीके से बयान किया है इसको, मारी मुक सीने, क्योंकि मुक इस तरह मारी जाती है और गुक बताया जाता है कि वो यूं मारी जाती है, तो वो हमेशा पसलियों में लगती है। मारी मुक सीने गुक कुख वे मियाँ, कि ये इस इश्क ने हमारे सीने पे घूसा मारा है, और एक घूसा इधर हमारी कुख कहते हैं पसली को, इस तरफ को, या क्या कहिए इसको, पसलियों में इस तरफ से लगी है। तो इस तरह काफ़ी नंबर 135 अपने बेहतरीन मज़ामीन के साथ इख्तिताम को पहुँचती है। और